संसद में पधार रहे हैं। भारत की लोकतांत्रिक आस्था के प्रतीक नवनिर्मित संसद भवन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, विभिन्न विभागों के मंत्री तथा नेता, प्रतिपक्ष तथा निर्वाचन सांसदों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय सदस्यों के आग्रह पर नए संसद भवन की स्थापना की गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ। नवीन संसद भवन हमारी पुरानी धरोहर आधुनिक तकनीकी का एक बेजोड़ संगम है। नए भवन में आधुनिक तकनीकी द्वारा सांसद महोदय अपनी कार्य कुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए भवन में नए वातावरण, नए विचारों का सृजन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनः सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आप संसद को संबोधित कर लोकसभा की कार्यवाही शुरू करें। माननीय प्रधानमंत्री, धन्यवाद। धन्यवाद। संसद में उपस्थित माननीय स्पीकर महोदय, मेरी पार्टी के सांसद एवं विपक्ष के माननीय सांसद, नेता प्रतिपक्ष का आज शीतकालीन सत्र में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। महोदय, आज भारत के लिए गौरव का पल है। हमने संसद के नए भवन को तैयार कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आज बहुत भावुक पल है। आज हमने पुराने भवन को छोड़कर नए भवन में आ गए हैं। आज पुराने भवन को छोड़कर नए भवन में आ गए हैं। जब हम पुराने भवन को छोड़कर जाते हैं तो पुरानी यादें वहीं बसी रहती है। उस भवन में खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। कभी नोक-झोंक भी हुई, कभी हंसी ठिठोली का माहौल भी रहा। नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए हम आशा करते हैं कि हम राष्ट्र को विकास में अपना पूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 12, सांसद महोदय अल्मोड़ा विधानसभा संसदीय सीट उत्तराखंड। स्पीकर महोदय, मेरा प्रश्न सड़क मंत्री जी से है। पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है, पर सड़कें ही परिवहन के मौसम में साधन, बरसात के मौसम में परिवहन का मुख्य साधन सड़क है। हर बार सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है और गांव की सड़कों का तो और भी बुरा हाल है। महोदय, क्या सरकार कोई उपाय करेगी? धन्यवाद। सड़क परिवहन मंत्री जी, आप उत्तर दें। महोदय, पहाड़ी क्षेत्र में तो हमने सड़कों का जाल बिछा रखा है। टनकपुर से तवाघाट NH चौड़ी सड़कें बनाई है, लेकिन कच्चे पहाड़ों के कारण वह सड़कें हर वर्ष क्षतिग्रस्त होते रहती हैं। इसके लिए हमने कच्चे पहाड़ों में माउंटेन ट्रीटमेंट सबसे आधुनिक कार्यक्रम से हम उन्हें मजबूती दे रहे हैं। सन 2026 तक हमें इस समस्या से निजात मिल जाएगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 16, सांसद महोदय मधुबनी संसदीय सीट बिहार। स्पीकर महोदय, मेरा प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी से है। विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की समस्याएं अपने चरम पर है। महोदय, जो डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते हैं वो इन क्षेत्रों में काम करना नहीं चाहते, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के क्या प्रयास कर रही है? धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री जी, उत्तर दें। सांसद महोदय द्वारा पूछा गया प्रश्न वास्तव में चिंतनित विषय है। प्राइवेट डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने की वजह शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा नए चयनित डॉक्टरों को विशेष सुविधाएं, आवाज तथा सीमांत भत्ता दिया जा रहा है। हमारी
सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क प्रवेश पाने वाले छात्रों को 5 वर्ष का ऐसा अनुबंधन दिया जाएगा कि वे प्रथम 5 वर्ष अपने प्रथम 5 वर्ष इन पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं देंगे तथा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर भी उन्हें स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास करेंगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 18 सांसद महोदय, अमरावती संसदीय सीट महाराष्ट्र। स्पीकर महोदय, मेरा प्रश्न शिक्षा मंत्री जी से है। सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न होने के कारण विद्यालय की छात्र संख्या निरंतर गिर रही है। कई विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं। शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों का ज्यादा दबदबा हो चुका है। क्या सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास कर रही है? धन्यवाद महोदय, भारत में पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हजारों बेरोजगारों को छला जा रहा है। क्या इसलिए सरकार की मिली भगत है, ये बताइए। तुमने 70 सालों में पैसे लेके नौकरियां दी हैं। आज जब हमारी सरकार आई तो भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? शिक्षा मंत्री जी, आप दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। महोदय, शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के तहत अनेक सुधार किए गए हैं, जिसमें प्राथमिक स्कूलों से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा कक्षाओं में कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। विद्यालय को सीबीएसई की मान्यता प्रदान की गई है। अतः अटल आदर्श विद्यालय, क्लस्टर विद्यालय, आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। सन 2021 के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह पता चला है कि सरकारी स्कूलों में 12% से अधिक छात्र संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2026 तक इस छात्र संख्या में 30% बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरा प्रश्न सांसद महोदय, पेपर लीक से संबंधित है। ये बड़ा दुख का विषय है कि इतनी सुरक्षा में भी पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। एसआईटी का गठन कर इस घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है ताकि घटनाएं भविष्य में न हो। प्रश्न संख्या 22 सांसद महोदय, मर्दुरई में नाम। प्रश्न संख्या 22 सांसद महोदय, मर्दुरई संसदीय सीट तमिलनाडु। स्पीकर महोदय, बढ़ती रेल दुर्घटनाओं के कारण रेल की यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। यात्रियों में भय है कि कहीं रेल दुर्घटना न हो जाए। क्या मैं प्रशासन की असफलता है या कोई साजिश? महोदय, काफी समय से ये घटनाएं न के बराबर होती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार रेल यात्रा को सुरक्षित करने का कोई प्रयास कर रही है? स्पीकर महोदय, प्रश्न स्वाभाविक है। सांसद महोदय का प्रश्न जायज है। रेल की बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिससे यह पता चला है कि रेल की पटरियों में पत्थरों को बिछाना व सिलेंडर रखना सामने आया है। इसकी वीडियो हमारे पास है। हमें इसके पीछे साजिश की बू आ रही है। हम रेल मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, जिससे यह प्रयास है कि जो भी विरोधी है वह पकड़ा जाए और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि अगर वह ऐसी दुर्घटना होते हुए देखते हैं तो पुलिस को सूचित करें। धन्यवाद। महोदय, मेरा प्रश्न भारत सरकार के गृह मंत्री से है। बंगाल तथा देश के विभिन्न स्थानों पर महिलाएं असुरक्षित हैं। देश में हिंसा, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। विगत माह बंगाल में एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। जिस देश में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? अगर आप ऐसी कोई भी या किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दें। गृह मंत्री
गृह मंत्री जी आप उत्तर दें। स्पीकर महोदय, बंगाल की घटना बेहद शर्मनाक है कि कुछ प्रदेशों के नैतिक आचरण में कमी आई है। यह घटना राज्य सरकार की असफलता को दर्शाती है। राज्य सरकारें वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों तथा रोहिंग्यों को देश में प्रवेश कराती है। इन प्रदेशों में ये घटना बढ़ रही है। जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो यह विरोध करते हैं। मेरा जनता से यह वादा है कि मेरा पद रहे या ना रहे, एनआरसी लागू करके रहूंगी। सरकार रहे या ना रहे, घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही दबूंगी। ये संसद कार्यवाही को स्थगित कर देंगे। ये संसद कार्यवाही कल होगी।